हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके प्यारे स्टडी चैनल नागेश की पाठशाला पर। ठीक है, तो आज देखिए हम लोग बोर्ड परीक्षा 2026 का जो क्लास 12 का भौतिक विज्ञान है, इसका चैप्टर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है, इस चैप्टर के महत्वपूर्ण लघु उत्तरी प्रश्न देखने वाले हैं। ठीक है, 2 नंबर वाले। तो आप इसको ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। और 2-3 दिन क्लास बंद थी क्योंकि दशहरा था, नवमी था। अब आपका रेगुलर क्लास चलेगा। और इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो हैं वो हम लोग पिछले क्लास में कर चुके हैं। ऑब्जेक्टिव का हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं चैप्टर 1 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी इंपॉर्टेंट है 2026 के बोर्ड एग्जाम के लिए। अब हम लोग देखेंगे सब्जेक्टिव। इसके बाद फिर क्या देखेंगे, डेरिवेशन, फिर न्यूमेरिकल, सभी करेंगे एक साथ। ठीक है, बारी बारी से करके। तो आज के इस क्लास में देखिए हमको देखना है महत्वपूर्ण लघु उत्तरी प्रश्न। तो हम लोग चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। ठीक है, हाँ, लेकिन यदि आप चैनल पे नए हैं तो अभी अब भाई आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करिए भाई, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए ताकि वो भी अच्छे से तैयारी कर सकें। ठीक है, तो चलिए देखिए हम देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है देखिए हमारा क्या है, दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल के लिए कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप लिखना है भैया। आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल के लिए कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप देखना है। ठीक है, तो देखिए कूलाम का नियम जो होता है भैया, कूलाम के नियम का सूत्र देखिए हम देखेंगे तो क्या होता है। देखिए इसका सूत्र अगर हम देखेंगे तो देखिए सूत्र होता है भैया F इज इक्वल के Q1 Q2 अपान क्या होता है, R स्क्वायर, यही होता है। अगर इसका हमें सदिश रूप लिखना है तो देखिए यहाँ वेक्टर दिखाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखा दिखा देंगे, कैप आर, वेक्टर आर। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा सदिश स्वरूप। या तो देखिए हम लिखेंगे कैप आर का मान जो होता है देखिए वेक्टर आर अपान क्या आ जाएगा, आर। तब देखिए हमारा यफ वेक्टर इज इक्वल कितना आ जाएगा, वेक्टर यफ इज इक्वल कितना आ जाएगा भैया, देखिए के Q1 Q2 वेक्टर आर अपान क्या हो जाएगा, R3। ठीक है, ये आ जाएगा। देखिए कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप आपसे पूछेगा तो देखिए दो कंडीशन है, या तो कैप आर लगा दीजिए सीधे सीधे, या फिर वेक्टर आर लगा के नीचे R³ कर दीजिए। कैप आर रहेगा तो सीधे सीधे सदिश रूप हो गया, और कैप का जो मान होता है देखिए वेक्टर अपान उसका परिमाण हो जाता है, ये रख देंगे तो ऊपर आ जाएगा वेक्टर और नीचे R स्क्वायर है ही, R मिलके क्या हो जाएगा, R³। तो ये देखिए हो गया हमारा कूलाम के नियम का क्या हो गया भैया, सदिश स्वरूप। क्या हो गया, कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है, देखिए दो बिंदु आवेशों के बीच स्थिर वैद्युत बल F है। यदि इन आवेशों को उतनी ही दूरी पर के बराबर 80 में रख दिया जाए, माध्यम में रख दिया जाए, तब बल कितना होगा। तब देखिए बल कितना होगा, जल में रख दिया जाता है, देखिए F का मान कितना आएगा, देखिए F का मान देखिए आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ठीक है, क्या आ जाएगा भैया, R स्क्वायर। अब देखिए F डैश जब हम रखेंगे तो F डैश देखिए कितना आ जाएगा, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K इंटू Q1 Q2 अपान कितना हो जाएगा, R स्क्वायर। इसमें से देखिए हम 1/K को कॉमन ले लेते हैं, 1/K को कॉमन कर लेंगे, कितना आ जाएगा, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान कितना हो जाएगा, R स्क्वायर। अब देखिए समीकरण 1 से यह किसके बराबर है, F के, तो ये देखिए आ जाएगा F के बट्टा K। तो F का मान तो देखिए F ही है, K का मान कितना है 80, तो ये आ जाएगा F के बट्टा 80 न्यूटन। ठीक है, देखिए पहले दिया था जब वायु है कोई माध्यम नहीं है तब बल का मान कितना है, F आ जाता है, सीधे सीधे सूत्र से F आ जाता है। इसका मान F दे दिया है 10 न्यूटन, 5 न्यूटन कुछ नहीं दिया है। जब इसको 80 परावैद्युतांक के माध्यम जैसे जल में रखते हैं तब सूत्र ये बनेगा
के को हम बाहर कर लेंगे तो ये जो कोष्टक में भाग है ये पूरा इसके बराबर है और ये एफ के बराबर होता है, तो एफ के बट्टे के हो जाएगा। के का मान 80 दिया है, 80 रख देंगे। के का मान क्या दिया है, 80 दिया है, 80 रख देंगे। क्लियर है। तो ये आपका था दूसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है भैया, देखिए आवेशों के मध्य लगने वाले वैद्युत बल की सहायता से वैद्युतशीलता का बीमी समीकरण निकालिए। वैद्युत बल की सहायता से वैद्युतशीलता का क्या हो जाएगा, बीमी समीकरण निकालना है ना। तो देखिए बीमी समीकरण हम कैसे निकालेंगे, देखिए भाई, देखिए हम लिखेंगे हम जानते हैं क्या जानते हैं भैया, देखिए कूलाम के नियम से ना। देखिए वैद्युत बल, देखिए एफ इज इक्वल कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। अब हम देखिए इसमें हम ये लिख देंगे, क्या लिख देंगे, देखिए एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान कितना हो जाएगा, एफ इंटू आर स्क्वायर। देखिए एफ को यहाँ भेज दिए, एप्सिलॉन नॉट को यहाँ। अब एप्सिलॉन नॉट की बीमा एप्सिलॉन नॉट की बीमा, देखिए इसका कोई बीमा, सॉरी यहाँ पे ये नहीं रहेगा यार, इसका कोई बीमा होता नहीं है। Q1 का बीमा कितना आ जाएगा, देखिए 80 इंटू 80, 2 आवेश है। और देखिए एफ का बीमा क्या हो जाएगा, ML T⁻², ठीक है, इंटू क्या आ जाएगा, देखिए एल स्क्वायर। अब देखिए हम सबको एक साथ लिखें, यम को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यम के पावर -1। यल देखिए एक यहाँ है, 2 यहाँ, 3 जाएगा ऊपर, एल के पावर -3। टी देखिए 2 यहाँ है, 2 ये जाएगा, कितना हो जाएगा, टी के पावर 4 और ए के पावर 2 हो जाएगा। ये हो गया भैया बीमा सूत्र, इसका क्या हो गया, बीमा सूत्र हो गया। क्लियर है। देखिए ऐसे हम सूत्र लिखेंगे, जिसका मात्रक या बीमा सूत्र पूछेगा उसको एक साइड कर देंगे, बाकी सबको एक साइड, फिर सबका मात्रक पूछेगा तो मात्रक लिख देंगे, अगर बीमा पूछा है तो क्या लिख देंगे, बीमी सूत्र सबका लिख के सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से करते हैं। क्लियर है भाई, कोई डाउट इसमें, कोई कन्फ्यूजन, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे देखिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा इसका मात्रक लिखिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा लिखना है और इसका मात्रक भी लिखना है भैया। तो देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा इसका मात्रक लिखिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का देखिए क्या होता है भैया परिभाषा, देखिए वैद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल की सहायता से वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब देखिए इसका देखिए सूत्र क्या रहेगा, देखिए ई से व्यक्त करते हैं, ई बराबर देखिए आ जाएगा एफ के बट्टा क्यों, बल के बट्टे आवेश, यही होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसका अगर मात्रक पूछा है तो मात्रक देखिए क्या आ जाएगा, मात्रक देखिए आ जाएगा हमारा न्यूटन प्रति कूलाम। क्या आ जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम। अगर इसका बीमा पूछ देता है एग्जाम में, अगर बीमा सूत्र पूछ देता है, यहाँ नहीं पूछा, देखिए यहाँ केवल क्या पूछा है, मात्रक ही पूछा है। अगर एग्जाम में इसका बीमी सूत्र पूछ देगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है बीमी सूत्र, या फिर कह सकते हैं कि सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। तो बीमी सूत्र पूछेगा तो देखिए बल है न्यूटन का क्या होता है, ML T⁻² अपान कूलाम का क्या होता है, देखिए AT होता है। क्या आ जाएगा, देखिए ML T⁻³ A⁻1, ये आ जाएगा इसका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। क्लियर है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक और
विमा सूत्र हो गया। कोई कन्फ्यूजन नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए बहुत सही, आगे देखिए। वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक लिखिए। निरक्षीय स्थिति में लिखना है भैया, तो देखिए हम क्या लिखेंगे, देखिए ई निरक्षीय, ई निरक्षीय बराबर देखिए क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी के बटे आर क्यूब। क्या आ जाएगा भैया, पी के बटे आर क्यूब। अब यहाँ पे पी क्या है, आर क्या है, देखिए जहाँ पी क्या है, द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। आर क्या है, देखिए द्विध्रुव से के मध्य बिंदु से दूरी, ठीक है, दूरी है ये, कितनी दूरी पर ज्ञात करना है। तो ये हमको देखिए लिखना था भैया, क्या लिखना था, वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र लिखना था भैया। निरक्षीय स्थिति में क्या करना था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र लिखना था, केवल फार्मूला। अगला देखिए क्या है, वैद्युत द्विध्रुव को परिभाषित कीजिए, इसके द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र भी लिखिए। अब देखिए वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, देखिए वैद्युत द्विध्रुव होता है दो समान परंतु विपरीत आवेशों को अति सूक्ष्म दूरी पर रखने से बना निकाय क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव, देखिए दो समान परंतु विपरीत आवेशों को अति सूक्ष्म दूरी पर रखने से बना निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है भैया, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है ना। देखिए अति सूक्ष्म दूरी पर रखने से जो निकाय बनता है वह क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। जैसे देखिए हम देखें तो देखिए क्या आ जाएगा, HCl NaCl ना, देखिए यहाँ पर देखिए ऐसे आ जाएगा, देखिए एक H है प्लस में और एक क्या है, देखिए Cl है माइनस में, इसे क्या कहेंगे, वैद्युत द्विध्रुव। तो द्विध्रुव में देखिए क्या रहता है भैया, द्विध्रुव देखिए इस प्रकार से रहता है, देखिए यहाँ पे रहेगा, देखिए इनके बीच की दूरी d रहेगी, ठीक है, और यहाँ पे देखिए एक जगह प्लस q रहेगा और एक जगह माइनस q रहेगा। तो यह AB क्या कहलाएगा भैया, ये कहलाएगा द्विध्रुव कहलाएगा, द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, दो समान परंतु विपरीत आवेशों को, देखिए ये भी क्यों है, ये भी क्यों है, एक प्लस है एक माइनस है, इसे अति सूक्ष्म दूरी पर रख देंगे। जैसे अगर हम आप लोगों को ये समझाना चाहें, वैद्युत द्विध्रुव को समझाना चाहे, देखिए क्या होता है भैया, देखिए जब ना शादी होती है, हस्बैंड वाइफ हम कह सकते हैं, देखिए हस्बैंड वाइफ ना, वाइफ दोनों ये क्या कहलाएंगे, ये वैद्युत द्विध्रुव का कार्य करेंगे ना भैया। वैद्युत द्विध्रुव मतलब क्या होता है, हस्बैंड एंड वाइफ, हस्बैंड एंड वाइफ हो जाता है भैया। एक क्या होता है, एक आपका इसका गुण इसके गुण के विपरीत होता है ना, दोनों में क्या होता है, अंतर होता है, ठीक एक दूसरे के विपरीत है, ये अति सूक्ष्म दूरी पर रहते हैं। ठीक है,
तो यह क्या होगा, वैद्युत द्विध्रुव। अगर हम कहें एक लड़का या लड़की, तो वो ज़्यादा क्लोज नहीं होते हैं, वो दूर दूर होते हैं, वो द्विध्रुव नहीं बनाएंगे। लेकिन अगर भाई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है या हस्बैंड वाइफ है तो ज़्यादा क्लोज होते हैं, और ये दोनों विपरीत प्रकृति वाले होते हैं। विपरीत प्रकृति वाले होते हैं तो ये क्या कहलाएंगे, वैद्युत द्विध्रुव। अब हमारे हिसाब से आप लोगों को वैद्युत द्विध्रुव क्या हो गया होगा, समझ में आ गया होगा भैया, हस्बैंड एंड वाइफ। ठीक है। अब देखिए द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। देखिए अगर हम बात करें, देखिए द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण देखिए क्या होता है, P बराबर देखिए क्या होता है भैया, P बराबर देखिए हो जाता है Q इंटू डी। मतलब द्विध्रुव के किसी एक आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसका मात्रक हो जाता है कूलाम मीटर। क्या हो जाता है भैया, देखिए कूलाम मीटर, इसका मात्रक कूलाम मीटर। ठीक है, क्लियर हो गया वैद्युत द्विध्रुव। एक बार फिर से समझ लीजिए। देखिए अगर हम द्विध्रुव की बात करें तो सीधे सीधे हम कह सकते हैं, देखिए हस्बैंड वाइफ ना, ये आपका द्विध्रुव है। या फिर हम कह सकते हैं, देखिए गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड। ठीक है, ये भी देखिए गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड, हस्बैंड वाइफ। देखिए हस्बैंड वाइफ में दोनों की प्रकृति एकदम विपरीत होती है, दोनों पास पास होते हैं। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये भी क्या होते हैं, एकदम विपरीत प्रकृति वाले होते हैं, दोनों पास पास होते हैं। तो यह किसका कार्य करेंगे, द्विध्रुव का कार्य करेंगे भैया। द्विध्रुव मतलब दोनों का प्रकृति विपरीत हो। अब हस्बैंड बेचारा शांति से रहने वाला है, लेकिन वाइफ चिल्लाने वाली होती है। अब बॉयफ्रेंड होता है सारे नखरे झेल लेता है, लेकिन गर्लफ्रेंड क्या होती है, बहुत ज़्यादा नखरा दिखाती है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, अपना क्या कहती है, एटीट्यूड दिखाती है। तो यह क्या हो गया, दोनों विपरीत प्रकृति वाले हैं, दोनों पास पास रहते हैं फिर भी, तो ये क्या है, द्विध्रुव है। ये क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है। क्लियर हुआ वैद्युत द्विध्रुव। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए क्या है भैया, प्रदर्शित कीजिए कि न्यूटन प्रति कूलाम तथा वोल्ट प्रति मीटर एक ही भौतिक राशि के मात्रक हैं। उस भौतिक का राशि का नाम भी लिखिए। देखिए भैया न्यूटन प्रति कूलाम देखिए दिया है, न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, न्यूटन प्रति कूलाम है। अब देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं भैया, देखिए न्यूटन को देखिए हम क्या लिख सकते हैं बताइए। न्यूटन को देखिए हम दोनों ऊपर नीचे मीटर का गुणा कर दे। देखिए न्यूटन में भी मीटर का गुणा कर दें, और नीचे देखिए कूलाम में भी क्या कर दें, मीटर का गुणा कर दें। क्या कर दे भैया, मीटर का गुणा कर दे। अब देखिए न्यूटन जो है, न्यूटन मीटर मिलके क्या बन जाएगा, देखिए जूल अपान कूलाम और इनटू मीटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ जूल बट्टे कूलाम क्या हो जाएगा, ये विभव का है ना मात्रक, विभव मतलब विभव का क्या आ जाएगा, देखिए वोल्ट प्रति मीटर आ जाएगा, वोल्ट प्रति मीटर। अब देखिए यहाँ न्यूटन प्रति कूलाम को वोल्ट प्रति मीटर में कर दिए, और यह भौतिक राशि क्या होगी भैया, कमेंट करके कोई बता सकता है, यह भौतिक राशि क्या होगी, आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ये आप लोगों का है HW। अभी हम लोग आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे, आगे हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, लेकिन भैया आगे पढ़ने से पहले बता दें, ये आपको HW में कमेंट में बताना है क्या होगा, वह भौतिक राशि क्या होगी जिसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम या वोल्ट प्रति मीटर है। तो उस भौतिक राशि का नाम आपको बताना होगा भैया, क्या नाम है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए है, स्थिर विद्युतिकी में गॉस के नियम का उल्लेख कीजिए। स्थिर विद्युतिकी में गॉस के नियम का उल्लेख कीजिए भैया। चलिए देखिए स्थिर विद्युतिकी में गॉस के नियम का उल्लेख कीजिए। तो गॉस के नियम का उल्लेख अगर हम करें तो क्या आएगा भैया, स्थिर विद्युतिकी में गॉस के नियम का उल्लेख। चलिए देखते हैं। देखिए किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स
संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा संबद्ध, या तो पृष्ठ द्वारा, हाँ पृष्ठ से संबद्ध लिख दीजिए, पृष्ठ से संबद्ध कुल आवेश का क्या होगा, देखिए 1/ε0 गुना होता है, क्या होता है भैया, होता है, ठीक है, 1/ε0 गुना होता है। मतलब देखिए गॉस के प्रमेय के अनुसार जो वैद्युत फ्लक्स आएगा यह कितना आ जाएगा भैया, Q/ε0, जितना आवेश रहेगा कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। गॉस का यही प्रमेय है। गॉस के प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से संबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। मतलब वैद्युत फ्लक्स का माना जाएगा Q/ε0, जहां Q क्या है, कुल आवेश है। आगे देखिए, एक गाउसी पृष्ठ के अंदर 3Q, -2Q और +Q तथा +2Q आवेश रखे गए हैं। तो वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, कुल आवेश देखिए कितना होगा। देखिए वैद्युत फ्लक्स जब भी पूछे, देखिए वैद्युत फ्लक्स हम पहले कुल आवेश निकाल लेंगे। देखिए कुल आवेश Q इज इक्वल कितना आ जाएगा, देखिए 3Q -2Q +Q +2Q। देखिए 2Q कट जाएगा, ये आ जाएगा कितना, 4Q। अब देखिए वैद्युत फ्लक्स कितना आ जाएगा भैया, वैद्युत फ्लक्स E बराबर क्या होता है, Q/ε0 होगा। Q का मान कितना हो जाएगा, 4Q/ε0। क्या हो जाएगा, 4Q/ε0 हो जाएगा। क्लियर है। पहले देखिए ऐसा सवाल जब भी दे, हम पहले क्या करेंगे, संपूर्ण आवेश निकालेंगे, और संपूर्ण आवेश निकल जाएगा तो उसके बाद संपूर्ण आवेश के बाद हम क्या निकाल लेंगे भैया, ये सूत्र में रख देंगे। इस सूत्र में हम क्या करेंगे, उसको रख देंगे। ठीक है, क्लियर है। चलिए, माइनस सिग्मा तथा प्लस सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व वाली दो समांतर प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र का शून्य लिख दीजिए। देखिए दो समांतर प्लेटों के बीच है, देखिए अगर एक देखिए ये प्लेट है, एक ये प्लेट है, यहाँ देखिए क्या है, प्लस सिग्मा है और यहाँ क्या है, माइनस सिग्मा है। अगर देखिए हम यहाँ पे देखिए देखेंगे, देखिए तो ये देखिए E1 की दिशा आ जाएगी इधर, हम देखिए लिखेंगे कि सही प्लस सिग्मा ना, प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा है, और ये P है और ये Q है। हम देखेंगे कि देखिए P प्लेट के कारण वैद्युत फ्लक्स देखिए E1 बराबर देखिए क्या आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा, देखिए σ/2ε0। ठीक है, और इसकी दिशा देखिए इस दिशा में रहेगी। ठीक है, अब देखिए Q प्लेट के कारण देखिए E2, तो ये देखिए क्या आ जाएगा, ये भी वही आएगा σ/2ε0। देखिए दोनों σ/2ε0 आएगा, लेकिन देखिए क्या रहेगा, कैसे होगा, देखिए ये देखिए प्लस है, प्लस वाला क्या करेगा, इसको प्रतिकर्षित करेगा। यहाँ पे कोई आवेश रहेगा तो ये प्लस है, ये भी प्लस, इसको प्रतिकर्षित करके बाहर करेगा। माइनस वाला क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा, ये भी उधर ही जाएगा। दोनों एक दिशा में है तो देखिए E बराबर आ जाएगा E1 + E2, दोनों एक दिशा में हैं तो क्या आ जाएगा, देखिए σ/2ε0 प्लस σ/2ε0, और ये कितना आ जाएगा, σ/ε0। कितना आ जाएगा भैया, σ/ε0 हो जाएगा। क्लियर है, σ/ε0, तो ये हो जाएगा। अगला देखिए क्या है, वैद्युत आवेश घनत्व वाले किसी अनंत विस्तार के सम आवेशित पृष्ठ के निकट देखिए r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछा है, यहाँ सिग्मा आवेश घनत्व दे दिया तो E बराबर r दूरी से मतलब नहीं, सीधे सीधे आ जाएगा σ/2ε0। r से मतलब ही नहीं होता है। जब आवेशित पृष्ठ कहता है, आवेशित प्लेट कहता है, तो वहाँ पर r से कोई मतलब नहीं होता है। अगर आवेशित प्लेट के कारण, आवेशित पृष्ठ के कारण निकालना है
तो आर से कोई मतलब नहीं होता है भैया, आर वहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, तो ये देखिए इतना थे हमारे भैया चैप्टर नंबर 1 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट लघु उत्तरी प्रश्न। ठीक है, अति लघु उत्तरी प्रश्न या लघु उत्तरी कह सकते हैं। इसके बाद अगले क्लास में हम लोग इसके क्या करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे, डेरिवेशन देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में क्या देखेंगे भैया, डेरिवेशन देखेंगे। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन सारे समझ में आए होंगे, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा। तो एक बार सभी लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्लास कैसा लगा, और जो HW दिए हैं वो भी बताइएगा। और इसके साथ साथ भाई आप लोगों को और किस टॉपिक पर चाहिए आप लोग को वीडियो ये बताएगा। जैसे मैंने देखिए एक बनाया है वीडियो, छोटा वीडियो, उसमें कि कैसे कॉपी लिखे या कैसे तैयारी करें किसी सब्जेक्ट को, किसी टॉपिक को कैसे 2 मिनट में तैयार करें, कैसे याद करें। ठीक है, तो ये आप और कैसे टॉपिक कैसे वो बनाएं, नोट्स सब बनाए। तो आपको कैसा टॉपिक पे वीडियो चाहिए, क्या आपको नहीं समझ में आता है, या कौन सा चैप्टर या न्यूमेरिकल कम समझ में आता है कि डेरिवेशन, वैसे हर क्लास आएंगे ही। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिए भाई क्लास। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी को टाटा, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम 2026।